ए अकेला एक काम को 6 दिनों में और बी अकेला 8 दिनों में कर सकता है। तो लिख लेते हैं, ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में और बी 8 दिनों में कर सकता है। आगे उसने बोला है ए और बी ने इसे 3200 रुपए में करने का ठेका लिया है। मतलब ए और बी अगर इस काम को खत्म करेंगे तो उन्होंने कितने रुपए में उसका ठेका लिया हुआ है, 3200 रुपए में। आगे क्या बोला है, सी की मदद से उन्होंने काम 3 दिन में पूरा कर लिया। उन्होंने किसको बुला लिया, सी को। तो अब यहाँ पे तीनों ही काम करेंगे, ए बी सी की मदद से उन्होंने काम को 3 दिनों में पूरा किया है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोबारा से, 6 8 3 का एलसीएम आ जाएगा 24, 24 बटा 6 4, 24 बटा 8 3, 24 बटा 3 8। तो ये हो गया इनका एफिशिएंसी हो गई, एक दिन का काम हो गया। आगे पूछा है कि सी को कितना भुगतान किया जाना है, मतलब सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले मुझे ये पता करना है कि सी एक दिन में कितने काम कर रहा है। तो देखो अगर तीनों ही मिलके एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कितने काम कर रहा है, 4, और बी कितने कर रहा है, 3, तो सी कितने काम करेगा, 8 में से 7 काम तो इन्होंने ही कर दिए। तो सी के लिए करने के लिए कितने काम बचे हैं, 1 यूनिट काम बचा है। मतलब अगर टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में, 8। अब इन तीनों को प्लस नहीं करना है, हम इन तीनों को प्लस कब करते थे, जब हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए होता था। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें डायरेक्ट दी है 8। तो मतलब 8 काम करने के कितने रुपए मिल रहे हैं, टोटल 3200। अब एक काम करने के कितने मिलेंगे, 8 चौके 32, 400। आगे पूछा है सी को कितना भुगतान करना है। तो सी एक दिन में कितने काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। तो यही हमें निकालना था, एक की ही वैल्यू निकालनी थी। तो सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 400 रुपए। इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, ए बी और सी। ए के लिए दिया है अगर वो अकेला काम करेगा तो 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, इसका एलसीएम निकालना। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 220 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 20 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या बोला है, यदि ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों में सहायता दी जाए, मतलब इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेटिव डेज, मतलब ए के साथ पहले दिन काम करेगा बी और ए के साथ दूसरे दिन काम करेगा सी। इसने यही लिखा है, ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों में सहायता दी जाए, मतलब पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा और दूसरे दिन सी काम करेगा। तो पहले दिन टोटल कितना काम हो जाएगा, ए एक दिन में 20 काम कर रहा है और बी कर रहा है 11, तो ए भी काम कर रहे हैं पहले दिन। तो ये टोटल काम कितना हो गया, 31 यूनिट। पहले दिन 31 हो गया। अब दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 20 + 4 24, क्योंकि ए और सी कर रहे हैं। मतलब ये 2 दिनों में कितना काम हो गया, 2 दिनों में कितने काम हो गए, ये हो गए 55 यूनिट काम हो गए। 55 काम है कितने टोटल, 220। अब 55 को 220 के नज़दीक लेके जाएंगे। अब 55 चौके जो हैं वो 220 होते हैं। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब 8 दिनों में टोटल कितने काम हो जाएंगे, 220 यूनिट। यही था हमारा टोटल काम, और 8 दिन लगे इसको करने के लिए। तो इसमें बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेली उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए और बी के लिए क्या बोला है, 12 दिन बोला है। आगे ए अकेला 20 दिन में काम पूरा करता है। अब आगे बोला बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है। तो हम पहले यहाँ से निकालेंगे कि बी का एक दिन का काम टोटल है कितना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 60। तो ये हो गए 12 × 5 = 60 और ये हो गए 3। तो देखो अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला उसमें से 3 काम करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट। लेकिन इसने बोला क्या है, वो केवल प्रतिदिन आधा दिन ही काम करता है। मतलब अगर पूरा दिन काम करेगा तो 2 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन वो आधा ही दिन काम कर रहा है। तो मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, आधे दिन ही काम कर रहा है। तो 1 यूनिट काम कर रहा है। तो बी जो है वो एक दिन में 1 ही यूनिट काम कर रहा है। और आगे पूछा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बी का तो पता लग गया, अब ए का भी हमें पता है। एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 यूनिट। मतलब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 4 यूनिट। काम है कितना है टोटल, 60 यूनिट। अब जब 60 काम करने हैं और एक दिन में 4 ही काम हो रहे हैं,
तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 60/4, 15 दिन। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 8 आदमी और 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो देखो इसमें भी चेन रूल लगेगा, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। यहाँ पे क्या होता है, जो जो इक्वेशन में हमें दिया होता है हम वही वही यूज करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ M था, मैन थे और डेज थे, तो हमने सिर्फ इतना ही पोर्शन लिया था इसका, बाकी हमने नहीं लिया था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। एक तो मैन भी दिया है, दिन भी दिया है और 260 चटाइयाँ भी दी है। तो वो 260 क्या है, टाइम, T फॉर टाइम होता है, टाइम तो नहीं है। E फॉर एफिशिएंसी होता है, मतलब वो एक दिन में कितना काम करते हैं वो होता है, तो वो भी नहीं है ये। और ये फिर क्या आ जाएगा, 260 क्या है हमारा, वर्क है, काम है। तो ये W1 दिया है इस क्वेश्चन में, W दिया है और M1 D1 दिया है। तो इस इक्वेशन में हम सिर्फ कितना लिखेंगे, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। अब इक्वेशन लिखते हैं पहले, 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। तो देखो या का क्या मतलब है, या तो 10 आदमी काम करेंगे या तो 20 लड़के काम करेंगे, तब काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 20 दिनों में। तो यहाँ पे हम मैन ही यूज करेंगे सिर्फ, या तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में मैन यूज कर सकते हो या तो बॉयज यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ मैन यहाँ पे, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में 10 आदमी 20 दिन में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। तो पूछा क्या है, 8 आदमी और 4 लड़के, और का मतलब है प्लस और या का मतलब है इक्वल, या तो ये काम करेंगे या तो ये काम करेंगे, काम उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे और का क्या मतलब है, आदमी भी काम कर रहे हैं लड़के भी काम कर रहे हैं। तो हमने इस इक्वेशन को, पीछे वाली इक्वेशन को, इसको मैन में चेंज किया है, तो इसको भी करना पड़ेगा। ये तो पहले ही 8M है, 4 की जगह 4 लिख दिया और B की वैल्यू हमें M में चेंज करनी है, तो 10/20 M हो जाएगा। ये हो गए 2 और ये भी हो गए 2, तो 8 + 2 कितने हो गए, 10 आदमी। अब क्वेश्चन बन गया 10 आदमी 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ चुकी है, 260। तो इसमें A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, 16 पुरुष 16 मैन या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। हमने लिख लिया 16 मैन या 20 वुमेन। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब है या तो ये औरतें ही काम करेंगी या तो आदमी ही काम करेंगे। अगर 16 आदमी काम करेंगे तब भी 25 दिन लगेंगे, या 20 औरतें काम करेंगी तब भी 25 दिन लगेंगे। तो इसमें फिर से चेन रूल लगाते हैं, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो इस इक्वेशन से हमें क्या करना होता है, या तो मैन लिखना होता है या तो वुमेन लिखना होता है M की जगह। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 16 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे 16 लिख दिया और दिन कितने लिख दिए, 25। अब अगर हमने यहाँ पे M की जगह M1 की जगह मैन लिखे हैं तो यहाँ M2 की जगह भी मैन लिखने होंगे। तो आगे पूछा क्या है, 28 पुरुष और 15 महिलाएं। तो देखो इसमें हम एक नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में प्लस लिखा है, यहाँ पे इक्वल लिखा था तो मैंने एक ही चीज लिखी थी। तो इसको, इस इक्वेशन को भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मैन में। ये तो पहले ही मैन है 28, 15 की जगह 15 लिखा, वुमेन की जगह हमने क्या लिखेंगे 16/20, क्योंकि W की वैल्यू कितनी आएगी 16/20, 16/20 मैन। 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 5 दिए 15, 12 ये 28 ये, टोटल कितना हो गया 40 मैन हो गए। तो क्वेश्चन बन गया 40 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 40 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, 4 10 से 40। अब 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25, ये हो गए 2 और 2 गुना 5 कितने हो गए 10। D2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 दिन। इसमें A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।